हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पूरा पढ़ा देंगे, कंप्लीट करा देंगे ये एक्ट। मगर इससे पहले हमने आपको हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ाया था 1955। उसमें हमने कहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं, वो हम आज आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं। 21 धाराओं तक वहाँ करा दिया था। सिर्फ वो सारा मेंस का मैटर था, प्री में भी आता है। थोड़ा सा प्रीलिम्स का मैटर ये है जो पूछा जाता है, कभी कभार प्रश्न आते हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 22 है, कार्रवाइयों का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित ना किया जाना। ये बात कही गई है धारा 22 हिंदू विवाह अधिनियम में। और कहा गया है कि जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर बंद कमरे में जिनका प्रावधान किया गया है, उनको कोई क्या करता है, प्रकाशित कर देता है, तो 1000 तक का जुर्माना लगेगा। जुर्माने की रकम पूछ लेते हैं। कार्रवाइयों के बारे में पूछ लेते हैं तो बंद कमरे में होंगी, इन कैमरा कहते हैं इंग्लिश में इसको। 28वीं धारा में पूछा जाता है डिक्रियों और आदेशों की अपीलें कहाँ होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी। तो कहने का मतलब डिक्रियाँ जो दी गई हैं, अपीलें वहाँ होंगी जहाँ अनुज्ञात किया गया है। उसके अलावा अगर केवल खर्चे के बारे में कोई बात आई है तो वहाँ पर अपील नहीं होगी। दूसरी बात, अपील डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिन के अंदर होगी। 90 दिन के बाद कोई अपील नहीं होगी। सिर्फ इतना ही मैटर रह गया था, क्योंकि वहाँ टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था वीडियो हम लोगों का, इसलिए आज हमने ये पढ़ा दिया। अब आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसमें जो धारा 3E है, इसमें पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और एकोदर रक्त इसको बताया गया। हालांकि हम पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त, एकोदर रक्त आपको हिंदू विवाह अधिनियम में भी बता चुके हैं। पूर्ण रक्त कोई भी दो व्यक्ति वो होते हैं जो जिनकी माँ भी एक हो और वो उनके पिता भी एक हो, मतलब एक ही पूर्वज से और उसकी एक ही पत्नी द्वारा वो लोग पैदा हुए हों। पिता और माता एक ही हैं, तो वो एक पूर्ण रक्त है। और अर्ध रक्त कब है? जब उनके पिता तो एक हों मगर उनके पिता की या उनकी माताएं भिन्न भिन्न हो, उनके पिता की पत्नियां या फिर उन बच्चों की माएँ अलग अलग हों, पिता एक हो, तो वो अर्ध रक्त है। एकोदर रक्त कहलाते हैं जब दो व्यक्ति ऐसे हों जो जिनकी माता एक हो मगर उस माता के पति अलग अलग हो, तो वो एकोदर रक्त कहलाते हैं। ये बात हम आपको हिंदू विवाह नियम में भी बता चुके हैं। यहाँ पर एक टॉपिक और आता है धारा 3J। ये परिभाषाएं हैं। धारा 3 जो है परिभाषाओं से संबंधित है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। 3J में कहा गया है संबंधित। तो संबंधित का मतलब है धर्मज द्वारा संबंधित। जो भी लोग धर्मज द्वारा संबंधित होते हैं उनको संबंधित कहा जाता है। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोई अधर्मज अपत्य है, अधर्मज औलाद है, तो वो अपनी माता से परस्पर धर्मज वंशज माने जाएंगे। उसके मतलब माता की अगर कोई अधर्मज औलाद है तो भी वो उसके संदर्भ में, माता के संदर्भ में वो धर्मज औलाद कहलाती है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है धारा 6। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा है धारा 6। सहदायक संपत्ति में के हित का न्यायगमन बहुत आती है मेंस में भी, प्री में भी। मेंस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस लॉ के साथ इसको पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िए। हुआ क्या था, इससे पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम चला आ रहा था, मगर 2005 में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ और उसमें क्लियर कर दिया गया कि जो पहले रूल लग रहे थे उनकी जगह पर अब ये प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे रूल। तो पहली बात इसमें कही गई कि जो भी परिवार मिताक्षरा विधि द्वारा संचालित हो रहे हैं, शासित हो रहे हैं, संयुक्त हिंदू परिवार, उनके अंदर जो सहदायक की पुत्री होगी। सहदायक मतलब जैसे जो बाप मर गया है, समान उत्तराधिकारी जिनके कहलाते हैं वो सहदायक लोग होते हैं। तो पिता अगर मर गए हैं, कब? 2005 के प्रारंभ के समय या उसके बाद, तो ऐसी पुत्री जो होगी, पहली बात, जन्म से ही उसी ढंग में अपने अधिकार में सहदायक होगी जैसे वो पुत्र होती। मतलब पुत्र और पुत्री बराबर सहदायक होंगे। 2005 के संशोधन के बाद की बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात,
उस पुत्री को जो होगा सैद्धांतिक संपत्ति में वही अधिकार होगा जैसे उसे होता यदि वो पुत्र होती। तीसरी और आखिरी बात बताई गई कि जो सैद्धांतिक संपत्ति है वो उसमें वो पुत्री उन्हीं दायित्वों के अधीन होगी जो कि वो होती अगर वो क्या होती, पुत्र होती। कहने का मतलब है सैद्धांतिक संपत्ति जो है उसके पिता की, उसमें वो पुत्र के समान अधिकार प्राप्त करेगी, सारे अधिकार उसको वो होंगे जो पुत्र के होते हैं, सारे दायित्व उनके वो वही होंगे जो पुत्र के होते हैं, या अगर वो पुत्र होती है जो पुत्र के होते हैं। कुल मिला के पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री की अधिकार और दायित्व समान हो जाएंगे। और जो मिताक्षरा विधि है उसमें यह माना जाएगा कि सैद्धांतिक की पुत्री के निर्देशों के शामिल किए जाएंगे। मतलब हुआ ये कि जो ये मिताक्षरा विधि द्वारा, चूंकि हम पढ़ रहे हैं जो मिताक्षरा विधि द्वारा संचालित हो रहा है संयुक्त हिंदू परिवार, उसमें यही माना जाएगा कि यही निर्देश लगाए जाएं जो कि पुत्र को मिलते वही पुत्री को भी अधिकार और दायित्व मिलेंगे। इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई वसीयती विन्यास, मतलब कोई ऐसा वसीयती बंटवारा इस अधिनियम जो कि प्रभावित हुआ है 20 दिसंबर 2004 को, अगर इससे पहले कोई वसीयती विन्यास हो गया है, कुछ बंटवारा हो चुका है, तो उस पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा और ना ही इससे पहले का जो बंटवारा हो गया है वो अविधिमान समझा जाएगा। वो जो इससे पहले बातें हो गई वो सब उस तरह से विधिमान मानी जाएंगी जो कि इस संशोधन से पहले थी। इस संशोधन के होने के बाद पुरानी बातों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी उपधारा इस धारा 6 की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई संपत्ति इस महिला को मिली है, पुत्री को मिली है, सैद्धांतिक पुत्री को मिली है, तो वो पुत्री उस संपत्ति की जो वसीयत में मिली, जो उत्तराधिकार में उसको मिली है, तो वो पुत्री पूर्ण रूप से संपत्ति की मालिकिन होगी। उसे बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है, वहन कर सकती है, कोई भी इस्तेमाल कर सकती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, 2018 में आया था, बहुत पुराना केस था, ये बहुत दिनों से चला आ रहा था और निर्णीत हुआ है 2018 में जाके। बहुत साल तक ये केस चला, 1964 से पहले का ये केस था, 1960 से पहले चला आ रहा था, 1960 के मतलब के दशक का है, 60 से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और 2018 में जाके निर्णीत हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा। केस है केहर सिंह मृत बनाम नचित्तर कौर और अन्य, 2018 सुप्रीम कोर्ट। केस में हुआ ये था कि एक हिंदू जो करता था उसने बेचारे ने अपनी संपत्ति को किसी ऐसी परिस्थिति में आके बेचा था जो कि उसको संपत्ति बेचने की बहुत बड़ी मजबूरी थी, खर्चा नहीं चल रहा था, तो कर्ता ने संपत्ति बेच दी। कर्ता ने संपत्ति बेचने के बाद उसके बच्चे जब बड़े हुए तो उनमें से एक लड़के ने उस पर विवाद उठाया। उसने कहा कि नहीं, हमारे बाप जो थे, ये संपत्ति हमारी सैद्धांतिक संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति थी, इसको हमारे बाप नहीं बेच सकते थे। उसने उस विक्रय को चुनौती दे दी। निर्णीत होते होते सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर आया तो उसने कहा, हालांकि इन्हें विचारण न्यायालय से भी मदद नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी मदद नहीं मिली, विचारण न्यायालय ने भी कहा कि इनके पिता संपत्ति बेच सकते थे, हाई कोर्ट ने भी कहा कि संपत्ति बेच सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जब ऐसी परिस्थितियां थीं और ये कह दिया गया, ये प्रूव कर दिया गया कि परिस्थितियां ऐसी थी कि संपत्ति बेचना ज़रूरी थी, तो सैद्धांतिक पुत्र को ये अधिकार नहीं है कि वो उस बिकी हुई संपत्ति पर कोई केस दायर करे, कोई मुआवजा प्राप्त करे, कोई संपत्ति प्राप्त करे। कहने का मतलब है अगर परिस्थितियों के अनुसार कर्ता ने विक्रय किया है संपत्ति का तो उसका विक्रय ठीक है, इसलिए इनकी अपील निरस्त की जाती है। इस तरह से ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था, 60-70 साल तक केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्णीत किया। केस लॉ हम जो पढ़ाते हैं आप अपने वर्ड्स में लिख लिया करिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है एग्जाम में कि आप केस लॉ दूसरे के वर्ड्स को समझ के लिख पाएँ। तो हमने जो संक्षेप में बता दिया आपको, उसमें से आप 4-6 लाइनें लिख लीजिए।
अपने किसी एक डायरी बनाइए, उस डायरी में केहर सिंह मृत बनाम नचित्तर कौर और अन्य 2018 सुप्रीम कोर्ट इस तरह से केस का नाम लिखिए और 4-6 लाइनें अपने वर्ड्स में लिखिए कि क्या मैटर हुआ था, क्या समराइज कर दिया। मुश्किल से उतना टाइम होता है मगर आपको नंबर पूरे मिलते हैं, इसलिए अपने वर्ड्स में केस लॉज को लिखिए और हर इम्पोर्टेंट धारा के साथ केस लॉ ज़रूर याद रखिए, क्योंकि अगर आप कहीं धारा में गड़बड़ करते हैं तो केस लॉ आपकी इतनी मदद करता है कि आपको पूरे नंबर मिलते हैं। मेंस में सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका है केस लॉ के साथ मैटर को लिखें। फिर तीसरी उपधारा धारा 6 की कहती है कि अगर कोई हिंदू जो है इस संशोधन के प्रारंभ के बाद या प्रारंभ के बाद मर जाता है, कोई हिंदू जिसकी संपत्ति है, कर्ता मर गया मान लीजिए, तो होगा क्या, अब चूंकि लॉ इन्फोर्स हो चुका है तो कर्ता की संपत्ति क्या होगी, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित की जाएगी। मिताक्षरा विधि कहती है कि संपत्ति जो है वसीयती या निर्वसितीय अधिकार के प्रयोग द्वारा उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है, ना कि उत्तरजीविता के अधिकार, उत्तरजीविता के अनुसार। मिताक्षरा विधि का मतलब ही यही है कि संपत्ति जो होगी वो उत्तराधिकारियों को मिलेगी, ना कि उत्तरजीवियों को। पहले ये था कि जो जीवित बचेगा उसको मिलेगी, मगर अब क्योंकि संशोधन हो गया तो मिताक्षरा विधि के अनुसार संपत्ति क्या होती है, जो भी उत्तराधिकारी बचते हैं उस वक्त मौके पर विभाजन के टाइम उनको संपत्ति मिलती है, ना कि उत्तरजीवियों को। कहने का मतलब क्या है, इस पूरी को बात को समझ लीजिए। पहला पॉइंट ये बता दिया गया और इस तरह से विभाजित की जाएगी संपत्ति हिंदू कर्ता की संपत्ति को। पहली बात है कि पुत्री को वही अंश आवंटित किया जाएगा जो पुत्र को आवंटित किया जाता है, पहली बात है ये। दूसरी बात, पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री का अंश जिसे वे प्राप्त करते हैं यदि वे विभाजन के समय जीवित हो रहे थे, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या ऐसे पूर्व मृत पुत्री के उत्तरजीवी संतान को आवंटित किया जाएगा। कहने का मतलब है पुत्र पुत्री जीवित हैं तो समान अंश मिलेगा। दूसरी बात में अगर वो पुत्र या पुत्री मर गए तो उनके जो बच्चे जिंदा हैं उनके बच्चों को वो अंश मिल जाएगा। तीसरी और आखिरी बात कि अगर पूर्व मृत पुत्र के या पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत संतान का अंश जिसे ऐसी संतान प्राप्त करती यदि वो विभाजन के समय जीवित रहता या रहती, पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री के यथास्थिति पूर्व मृत संतान की संतान को आवंटित किया जाएगा। मान लीजिए पुत्र भी मर गए हैं, उनकी पुत्री भी मर गई है, तो जो उस वक्त जीवित हैं उनके वंशज बच्चों के पुत्र या पुत्री के, तो तीसरी पीढ़ी को भी पुत्रियों के पुत्र या पुत्र के पुत्री के पुत्र, उन लोगों की यह संपत्ति मिलेगी। मान लीजिए दादा दादियों को मिलना चाहिए थी, दादा दादी भी मर गए, माँ बाप भी मर गए, तो तीसरी पीढ़ी जो है पोता पोतियों वाली उनको भी वो संपत्ति में वही अंश मिलेगा जो उनके दादा या बाप को मिलना चाहिए था। ये है मतलब संतान की संतान को आवंटित किया जाएगा। मतलब पहले पॉइंट में डायरेक्ट संतान को, दूसरी में संतान के बच्चों को, और तीसरी में संतान की संतान को। पूर्व मृत जो संतान मर गई है उसकी संतान की संतान को मिलेगा, तीसरी पीढ़ी को। चौथा पॉइंट इसमें बताया गया है कि वही पॉइंट है जो इससे पहले हमने बताया था, अगर कोई विभाजन 20 दिसंबर 2004 के पहले कर दिया गया है तो उस विभाजन पर ये लॉ काम नहीं करेगा, और वो विभाजन अगर इससे पहले 20 दिसंबर 2004 से पहले किया गया है तो वो विभाजन भी विधिता सही है, उसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर एक केस लॉ है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020। इसमें यही कहा गया है कि अगर आवंटन पहले को कर दिया गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसी धारा से संबंधित है ये। फिर धारा 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 है ये, पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। अगर पुरुष मरता है, निर्वसित मर जाता है, कोई बिना वसीयत किए हुए पुरुष
पुरुष मरा है तो उसकी संपत्ति क्या होगी, निम्न प्रकार से निम्न लोगों को मिलेगी। किन लोगों को मिलेगी? पहली बात, प्रथमता उन वारिसों को मिलेगी जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं। इसमें आपको आखिर में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें एक अनुसूची बनाई गई है जिसमें 2 वर्ग हैं, वर्ग 1 वर्ग 2। तो सबसे पहले वर्ग 1 में जो लोग आते हैं उस मृत पुरुष के उनको संपत्ति मिलेगी। अगर दूसरी बात, अगर वर्ग 1 में कोई वारिस नहीं है तो वर्ग 2 के लोग जो हैं उनको संपत्ति मिलेगी। तीसरी बात, वर्ग 1 और 2 में कोई भी उसका उत्तरजीवी कोई वारिस नहीं है उसका उस वक्त, तो क्या होगा, मृतक के गोत्रों को, गोत्रजों को मिलेगी संपत्ति। वो गोत्रज जो होते हैं उसके मतलब वंश, पुरुष की तरफ से जो वंशज होते हैं उनको गोत्रज कहते हैं। और आखिर में अगर गोत्रज भी नहीं है तो उसके बंधुओं को मिलेगी। बंधु क्या होते हैं, चाहे औरत की तरफ से हो चाहे आदमी की तरफ से हो, वो सारे लोग बंधु कहलाते हैं। तो वो संपत्ति बंधुओं को मिलेगी। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मंगामल या उर्फ तुलसी बनाम टीबी राजू AR 2018। ये एग्जैक्टली कई धाराओं में आप इस केस लॉ को लिख सकते हो। धारा 8 में भी लिख सकते हो, 9 में भी लिख सकते हो, 10 में भी लिख सकते हो, 15 में भी लिख सकते हो, 16 में भी, मतलब पुरुष से भी संबंधित लिख सकते हो, महिला से भी संबंधित इसको लिख सकते हो आप। था हुआ क्या इस केस में, इस केस को समझ ले थोड़ा सा। इसमें एग्जैक्टली जो हिंदू पुरुष था वो मर गया तो उसकी संपत्ति उसकी विधवाओं में और पुत्र पुत्रियों में बट गई, और पुत्र पुत्रियों में बटने के बाद फिर वो औरत जो विधवा थी वो भी मर गई। तो उसके बाद होना क्या चाहिए था, उसकी संपत्ति फिर से पुत्र पुत्रियों में बराबर बट जाना चाहिए थी। इसमें दिक्कत ये हो गई, इनके पुत्र ने क्या किया, चालाकी से संपत्ति बेच दी, माँ के मरने के बाद संपत्ति बेच दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुत्र को यह अधिकार नहीं है कि अपनी माँ की संपत्ति, विधवा माँ जो थी, जो विधवा माँ को उसके बाप के मरने पर विधवा को मिली, विधवा की संपत्ति को अकेले पुत्र नहीं बेच सकता, विधवा की संपत्ति पुत्र और पितृयों को समान रूप से मिलेगी। अगर उसने बेच ली है अपनी माँ की संपत्ति तो उसको अपनी बहनों को वो मुआवजा देना पड़ेगा जो उसने बेचा है, ब्याज सहित। कहने का मतलब है मरी हुई माँ की संपत्ति पर बेटे और बेटियों का समान अधिकार है, और अगर कोई बेटा इस तरह से संपत्ति को बेच लेता है तो वो गलत तरीके से बेचता है, इसलिए अब उसको जो संपत्ति उसने बेच ली है उसका जो भी बेचा है उसको ब्याज सहित अपनी बहनों को भी बराबर बराबर हिस्सा दे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये मंगामल या तुलसी बनाम टीबी राजू AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस था, इसको निर्धारित कर दिया। इंपॉर्टेंट केस है ये भी। फिर धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कहती है कि जो हिंदू नारी की संपत्ति होगी उसकी वो संपत्ति आत्यांतिक या पूर्णतया अपनी संपत्ति होगी। कोई भी हिंदू नारी हो, अगर उसके कब्जे में कोई भी संपत्ति है, चाहे वो इस अधिनियम से पूर्व उसने अर्जित की हो या बाद में अर्जित करी हो, वो जो स्त्री होगी उस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी, ना कि परसीमित स्वामिनी। ये बात कह दी गई है धारा 14 की उपधारा 1 में। इसका स्पष्टीकरण बताया है, यहाँ संपत्ति को डिफाइन किया है। संपत्ति का मतलब है चाहे वो जंगम संपत्ति हो, चाहे स्थावर संपत्ति हो, चाहे हिंदू नारी ने विरासत में प्राप्त की हो, वसीयत में प्राप्त की हो, विभाजन में प्राप्त की हो, भरण पोषण के रूप में प्राप्त की हो, या भरण पोषण के बकाये के रूप में प्राप्त की हो, या दान के रूप में प्राप्त की हो, या किसी भी तरह से उसने अपने मेहनत से कमाई हो, या किसी चिरभोग द्वारा उसने अर्जित की हो, मतलब किसी भी तरह के उसके आभूषण के रूप में, किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति हो, वो यहाँ पर संपत्ति कहलाएगी। इसमें जो उपधारा 2 है, इस धारा 14 की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2, इसी के पे जो
पूर्ण स्वामिनी है उस पर प्रतिबंध लगाती है। इसमें यह कह दिया गया उपधारा 2 में कि उपधारा 1 में कोई भी बात, अगर कोई भी संपत्ति है उस पर ये, अगर वो संपत्ति कोई दान द्वारा प्राप्त की गई हो, बिल द्वारा प्राप्त की गई हो, लिखित द्वारा या किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के द्वारा प्राप्त की गई हो किसी महिला द्वारा, और ऐसी बिल, पंचाट या आदेश या लिखित या डिक्री का में या आदेश में कोई ऐसी निर्बंधन लगा दिए गए हों तो वो संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी नहीं होगी। कहने का मतलब है, अगर वो संपत्ति में उपधारा 2 के अंतर्गत कोई निर्बंधन लगा दिया गया है न्यायालय द्वारा या लिखित द्वारा या बिल में या दान द्वारा, तो वो उस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी नहीं होगी। जैसा कि इस केस में बताया गया है, वसंती देवी बनाम रतिराम और अन्य, EIR 2018। ये वसंती देवी मृत हैं, इसलिए जो केस चल रहा है उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा चल रहा है। तो जो मृत होता है, जैसे वसंती देवी मृत हैं तो आप लिखते हैं वहाँ पर द्वारा विधिक प्रतिनिधि, बनाम रतिराम और अन्य, EIR 2018। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को समझेंगे तब आप ये समझ, जो उपधारा 2 है उसको एकदम क्लियर समझ जाएंगे। एग्जैक्टली इस केस में हुआ ये कि जो वसंती देवी थी, इनके पति मर गए। तो पति मरने के बाद, मगर पति जब मरे थे इनके, तो इन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी हमारी संपत्ति हमारे मरने के बाद आजीवन हित प्राप्त करेगी। मतलब जो उन्होंने वसीयत की थी उसमें ये निर्बंधन लगा दिया कि हमारी पत्नी आजीवन इस्तेमाल करेगी हम मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति को। इसका मतलब ये निर्बंधन लग गया। इसका मतलब ये जो मामला था उपधारा 2 में आ गया, धारा 414 की उपधारा 2 में आ गया। कहने का मतलब है, ये जो पत्नी थी वसंती देवी, ये अपनी संपत्ति को इस्तेमाल, अपने पति की संपत्ति को इस्तेमाल तो कर सकती थी मगर बेच नहीं सकती थी, क्योंकि वो पूर्ण स्वामिनी नहीं बन पाई। अगर वो इनके पति वसीयत करके ना जाते तो वो जाहिर सी बात है पूर्ण स्वामिनी होती, तो वो चाहे बेचती चाहे किसी को कुछ भी देती। तो हुआ क्या, ये मर गई। इनके बाद इनके जो ये बच्चे और कोई थे नहीं, तो बच्चे ना होने के कारण इनकी संपत्ति को इनके जो विधवा थे, इनके उत्तराधिकारियों ने, विधवा के उत्तराधिकारी का मतलब है भतीजी भतीजे ये सब रहे होंगे उधर के, मतलब इनके मैके साइड के, उन लोगों ने इस संपत्ति पर कब्जा करना चाहा। केस हुआ, पति के जो वारिस थे उन लोगों ने केस किया कि भाई ये जब इनके पति ने कह दिया ये आजीवन इसको संपत्ति को पा सकती है, तो आजीवन ये जब तक रही तब तक इन्होंने संपत्ति का यूज़ किया। इनके मरने के बाद ये संपत्ति इनके वंशजों को नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल यही निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये निर्बंधन लगा दिया गया है कि ये विधवा आजीवन संपत्ति को इस्तेमाल कर सकती है, आजीवन संपत्ति इनकी है, मगर मरने के बाद ये इस संपत्ति को इनके वंशज इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, ये जो महिला है, विधवा महिला थी, इसकी संपत्ति धारा 14 की उपधारा 2 के निर्बंधन के अनुसार इनको प्राप्त हुई थी, ना कि उपधारा 1 के अनुसार। ये पूर्ण स्वामिनी नहीं थी, ये परसीमित स्वामी थी। ये संपत्ति को इस्तेमाल कर सकती थी, कि इन्होंने कर सकती थी, बट ये उस संपत्ति को अपने वंशजों में नहीं बांट सकती, क्योंकि ये इन पर निर्बंधन लगाए गए थे। इस तरह से ये केस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित कर दिया। धारा 15 कहती है हिंदू नारी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 14 बहुत ज़्यादा आती है और ये केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत साल तक ये भी केस चला है, बहुत लंबा केस चला आ रहा था। 1930 से ये केस चला आ रहा था, 100 साल से पुराना, मतलब 1930 से तो ये यहाँ पर जाके विवादित हुआ, करीब 100 साल चला केस ये। इसलिए ये वसंती देवी मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम रतिराम और अन्य, EIR 2018 सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं जो 100 साल तक चलते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिए और लिख देंगे तो पूरे नंबर मिलते हैं आपको। फिर धारा 15 कहती है कि हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या हैं। अगर निर्वसित कोई महिला मर जाती है, बिना वसीयत कोई महिला मर जाती है, तो
धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार क्या होगा, निम्न तरीके से संपत्ति उसकी बटेगी। कैसे बटेगी? सबसे पहले पुत्रों और पुत्रियों को, अगर पुत्री मर चुके हैं तो उनके पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री के बच्चे जो उस वक्त होंगे उनको, और पति को, पहली बात। दूसरी बात, पति के वारिसों को। तीसरी बात, माता और पिता को। चौथी बात, पिता के वारिसों को। पांचवी बात, माता के वारिसों को। ये हो गई इस तरह से उपधारा 1 धारा 15 की। इस तरह से 5 लोगों में ये संपत्ति बढ़ जाएगी। अब अगर मतलब पहला है, पहले में उपस्थित हैं लोग तो पहले वालों को मिलेगी, दूसरे में पहले में नहीं है तो दूसरे वालों को, दूसरे हो गए नहीं तीसरे वालों, तीसरे नहीं चौथे, चौथे नहीं तो पांचवें, इस तरह से बढ़ जाएगी। मगर इसमें दो आप बातें समझ ले। उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 1 के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी अगर कोई संपत्ति क्या हुई है, उस हिंदू नारी को विरासत में मिली है, कहाँ से? अपने पिता या माता से, तो ऐसी संपत्ति क्या होगी? कोई संपत्ति जिसकी विरासत में हिंदू नारी को मिली है अपने पिता या माता से, ठीक, अपने मैके से उस महिला को अगर संपत्ति मिलती है तो ऐसी संपत्ति अगर उसके क्या हो, बेटी बेटियां नहीं हैं, तो ऐसे बेटी बेटियों के अभाव में उस संपत्ति को क्या होगा, उसके मैके वाले के पिता के मतलब मैके वाले का मतलब पिता के वारिसों में बटेगी। ठीक, अगर किसी महिला को संपत्ति उसके माता पिता ने दी है या माता पिता की तरफ से मिली है और उसके बच्चे नहीं है, तो वो संपत्ति फिर से उसके मैके की साइड पिता के वारिसों को बढ़ जाएगी, पति के वारिसों को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर ऐसी संपत्ति जो हिंदू नारी को अपने पति या अपने ससुर से मिली हो और उसके बच्चे नहीं है, तो वो संपत्ति क्या होगी, ससुर के वारिसों में, मतलब पति के वारिसों में, पति की तरफ के जो वारिस हैं या ससुर के जो वारिस हैं उनमें बढ़ जाएगी। ये दो बातें ध्यान रखना है उपधारा 2 में। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है खुशीराम और अन्य बनाम नवल सिंह, AIR 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसमें कहा गया कि अगर कोई हिंदू विधवा है और उसको संपत्ति उत्तराधिकार के तहत अपने पति से मिली थी, ठीक, तो अगर पति से उसको संपत्ति मिली है और उत्तराधिकार के रूप में मिली है और उसके बच्चे नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, उस संपत्ति को अपने भाई के पुत्रगणों के साथ पारिवारिक समझौता कर सकती है। ठीक, क्यों कर सकती है? क्योंकि ये संपत्ति उसको उत्तराधिकार में मिली अपने पति से। कहने का मतलब ये है कि इन महिला को अपने पति से उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिली थी, इन्होंने अपने भाई के बच्चों को दे दी, बंटवारा कर लिया, उनके साथ पारिवारिक समझौता कर लिया। तो पति के साइड वाले जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं भाई, ये लोग बाहर के लोग हैं, इनके भैया भतीजे या जो ये लोग हैं ये सब बाहर के लोग हैं, परिवार के लोग हम हैं, तो ये संपत्ति हमें मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये महिला है, इसकी संपत्ति इसको चूंकि इसके उत्तराधिकार में मिली है और कोई चूंकि ये उत्तराधिकार में मिली है तो ये पूर्ण स्वामिनी है, कोई इस पर निर्बंधन नहीं है, इसीलिए ये चाहे तो अपनी संपत्ति को अपने भतीजे भतीजों में दे सकती है, क्योंकि वो लोग भी इसके ही उत्तराधिकारी कहलाएंगे, वंशज कहलाएंगे, मतलब संबंधित कहलाएंगे, कोई बाहर के वो लोग नहीं है, इसलिए ये संपत्ति अपने भतीजों को या अपने भाई के बच्चों को दे सकती है, कह के सुप्रीम कोर्ट ने खुशीराम और अन्य बनाम नवल सिंह 2021 का सुप्रीम कोर्ट का केस निर्धारित कर दिया और कहा कि अपने भतीजे भतीजों को ये संपत्ति दे सकती हैं, पति के भाई और लोग इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। धारा 16 कहती है हिंदू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और विवरण की रीति।
अभी आई थी धारा 15 में भी, धारा 16 की बात आई थी कि किस तरह से विवरण किया जाएगा संपत्ति को, ये बात बताई गई है धारा 16 में। तो धारा 15 में निर्दिष्ट जो भी वारिस हैं पूरी बात बता दी गई है। उस किस क्रम में संपत्ति पाएंगे। पहला नियम यह है कि धारा 15 की उपधारा 1 में जो वारिस हैं, ठीक, पहली प्रविष्टि के जो वारिस हैं उनको सबसे पहले संपत्ति मिलेगी, अगर वो जीवित हैं तो बाद वालों को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है प्रथम प्रविष्टि में जो लोग होते हैं उनको अधिमान प्राप्त होता है, वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, उनको संपत्ति पहले मिलती है बाद वालों के मुकाबले, मतलब पहले वाले अगर जीवित हैं तो बाद वालों को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर निर्वसित का कोई पुत्र या पुत्री उस वक्त मर जाता है, मगर जब बंटवारा हो रहा है, मगर उसका पुत्र या पुत्री का कोई बच्चा जीवित है, तो उस पुत्र या पुत्री को उसी तरह से अंश प्राप्त होंगे जैसा कि वो पुत्र या पुत्री जीवित होते। तीसरी बात, जो धारा 15 की उपधारा 1 के खंड खा, घा, ड़ा और उपधारा 2 में बातें बताई गई हैं निर्वसित वारिसों के बारे में, वो सारे नियम यहाँ पर भी इसी तरह से लगेंगे। कहने का मतलब है कि जो बातें धारा 15 में बता दी गई हैं कि अगर पिता की तरफ से संपत्ति मिली है तो पिता के वारिसों को मिलेगी पहले, माता और पति के वारिसों से, पति से मिली है तो पति के वारिसों को पहले मिलेगी संपत्ति, बाद में किसी को मिलेगी। ये सारी बातें धारा 15 की सारी उपधाराएं हमने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, उस तरह के सारी बातें यहाँ पर फॉलो होंगी। फिर यहाँ पर आप आ जाइए धारा 30। धारा 30 से पहले थोड़ी सी धाराएं हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं इसी एक्ट की, वो हमने ऊपर आपको पढ़ाई है शुरू में ही। अच्छा, ये इसका हिंदू विवाह अधिनियम की धाराएं थी। धारा ये 15, 16 के बाद आपको डायरेक्ट पढ़नी है धारा 25। इसमें हमने पढ़ाई है, आपके पास शायद ये है नहीं। अगले पेज पे जब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको हिंदू उत्तराध माइनर एक्ट पढ़ाएंगे, उसमें बता देंगे, वहाँ पर हम मैटर दे देंगे। अभी आपको हम बता दे रहे हैं धारा 15 में बताया गया है कि हत्या करने वाला निरहरित हो जाएगा। अगर कोई हत्या कर देता है तो उसको उत्तराधिकार में कोई भी संपत्ति नहीं मिलेगी। धारा 26 में कहा गया है कि संपरिवर्तितों के वंशज जो होंगे निरहरित, अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसके वंशजों को कुछ नहीं मिलेगा। धारा 29 में कहा गया है वारिसों का अभाव, अगर कोई वारिस नहीं है तो वो संपत्ति सरकार में चली जाएगी। धारा 30 में बताई गई है वसीयती उत्तराधिकारी, ये हमने डिटेल्ड पढ़ाया आपको यहाँ पर। धारा 30 वसीयती उत्तराधिकारी का मतलब है कोई भी हिंदू चाहे विल द्वारा या अन्य वसीयत द्वारा कोई संपत्ति अगर उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्राप्त करता है तो वो उस संपत्ति को हर तरह से संपत्ति उसकी होगी व्ययनित कर सकेगा, जैसे भी चाहे उसका व्ययनित किया जाना विधिपूर्ण होगा। ये बात बताती है धारा 30। कहने का मतलब है वसीयती उत्तराधिकारी संपत्ति का पूर्ण रूप से अधिकारी होता है और संपत्ति को अपने हिसाब से व्ययनित कर सकता है इस तरह से। और धारा 31 जो है निरसित है, इसलिए आपका ये एक्ट पूरा हो गया। ये हमने आपको ऑलमोस्ट 4 मिनट में पूरा एक्ट दे दिया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये कंप्लीट मैटर है प्री प्लस मेंस का, चाहे आप HJS की तैयारी कर रहे हो, PCSJ की कर रहे हो, या किसी भी लीगल एग्ज़ाम या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या मेंस एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त मैटर है। इसलिए ये आप अच्छे से याद कर लीजिए और अपने सारे साथियों को ये मैटर शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हमने अपना चैनल दे दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट डालें लॉ क्लासेस बाय फिरोज़ सर, आप हम तक पहुँच जाएंगे। बहुत सारे जो लॉज हैं, ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, उनके सबके प्री और मेंस की सीरीज़ हमने दे रखी है। आपको कोई भी असुविधा लगे, हमने नंबर भी अपना दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9450770672।
उस पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। प्रॉपर गाइड कर देंगे हम आपको कोई भी असुविधा होने पर, और आप अच्छे से तैयारी करें। सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल आपके लिए। आप अच्छे से मैटर पढ़ें। सारे वीडियो जितने भी यूट्यूब पे हमारे सारे वीडियोस के साथ एक पीडीएफ अटैच किया हुआ है हमने, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। सारा मैटर आपको हैंड रिटेन नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, लेटेस्ट केसेस के साथ है मैटर सारा। इसलिए हमारे चैनल को आप पहली बात तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैटर को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।